हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रकाश साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। भाई हम कोई पॉलिनोमियल ले रहे हैं, उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में कैसा रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे शुरुआत में करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें शुरुआत करनी है स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारा 10th क्लास का जो कोर्स है उसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़्यादा रोल है, थोड़ा बहुत क्यूबिक का भी है, तो दोनों ही पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया स्टूडेंट्स, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो px है आपका, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है बच्चों 2। अब एक बात ध्यान रखें बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। सो px हैज 2 जीरोज। px के कितने जीरोज हैं स्टूडेंट्स? 2 जीरोज हैं। उन जीरोज को मैंने लेट कर लिया स्टूडेंट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of px। अब बच्चों आपको सुनने में, आप 10th स्टैंडर्ड में आए हो, थोड़ा अटपटा लगेगा, बट जो अल्फा और बीटा आपके ग्रीक लेटर्स हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने अल्फाबेट होते हैं ABCD, अपने जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, वैसे ही ग्रीक के जो लेटर्स हैं क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे आपको और ज्यादा पता लग जाएगा उन चीजों के बारे में। तो बच्चों ये जो मैंने लिया शुरुआत में, ये लिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया जिसका डिग्री है 2। तो मेरे पास इसके लिए 2 जीरोज हैं बच्चों। कितने जीरोज हैं? 2। उनको मैंने नाम दिया अल्फा एंड बीटा। अब हमें क्या देखना है बच्चों, जो अल्फा और बीटा है उनके बीच में रिलेशन और कोफिशिएंट्स के बीच में। देखो अगर मैं बात करूं px के कोफिशिएंट्स की, तो कोफिशिएंट्स है बच्चों मेरे पास a b c। और अगर मैं बात करूं इसके जीरोज की, तो जीरोज हैं बच्चों मेरे पास अल्फा एंड बीटा। तो इनके बीच में 2 रिलेशन है बच्चों, आपको याद रखने हैं। पहला, सम ऑफ जीरोज। जीरोज हमने क्या माने हुए हैं बेटा? अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि होगा बच्चों आपका अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये जीरोज, इनका कैसा रिलेशन बनेगा विद कोफिशिएंट्स? तो बच्चों सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बच्चों सी बाय ए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहां से आए? आप जैसे ही चैप्टर नंबर 4 में जाओगे आप आराम से इन फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अभी इनके लिए आपको 2-4 फिर नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए सम ऑफ जीरोज हो गया बेटा आपका माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया सी बाई ए। यानी कि अगर आप कोई पॉलिनोमियल लो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। एग्जांपल हमने लिया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लो पहले, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए बेटा इसके क्या क्या जीरोज आते हैं आपके। आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टर्स करके देख लो इसके। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस x प्लस 2, ये बचा आपका x माइनस 2, और ये बन गया आपका x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये देखो, आपने ये पॉलिनोमियल लिया था, आपने 2 कॉमन लेकर के इसको बनाया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
और x की दो वैल्यूज निकल के आई बेटा आपके पास 1 एंड 2। किया था ना आपने ये 9th स्टैंडर्ड में कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल px है, अगर आपको उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकाल लेते थे बेटा। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 एंड 2। x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 एंड 2। अब आप ये देखो बेटा, इसको मान लो आप अल्फा और इसको मान लो बीटा। ठीक है, अब एक बार इसके कोफिशिएंट्स और ले लेते हैं। कोफिशिएंट्स है बेटा जी, देखो अगर मैं इसको इस वाले पॉलिनोमियल को मैं कंपेयर कराऊं हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो मुझे a का वैल्यू मिलता है बच्चों 1, b का वैल्यू मुझे मिलता है, देखिए 3 है लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो साथ में माइनस आएगा। b का वैल्यू मिला बच्चों आपको -3 और c का वैल्यू मिल गया आपको 2। ठीक है, अब देखो बेटा रिलेशनशिप वेरीफाई करवाओ। रिलेशनशिप अगर वेरीफाई करवाएं तो सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आया बेटा, दोनों ही जीरोज का सम दैट इज 1 + 2। क्या आया बेटा 1 + 2 यानी कि 3। तो अब ये इक्वल आना चाहिए बेटा -b/a के, दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। देखिए बेटा माइनस एज इट इज, b का वैल्यू -3 अपॉन में a का वैल्यू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/1 क्या आया बेटा 3। ठीक है, तो पहले वाला रिलेशन तो वेरीफाई कर गया क्या कि जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा आपको मिला, दोनों ही जीरोज को आपने फाइंड आउट कर रखा है बेटा, यहाँ पर दोनों का सम क्या तो आपको मिला 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर -b/a, वो भी आपने रख के देखा तो क्या आ गया 3। अब मैं बात करता हूं बच्चों इनके प्रोडक्ट की, किसकी बात कर लेता हूं मैं, इनके प्रोडक्ट की। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 और बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2। रख दीजिए, चलिए दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 × 2, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू c/a। अब बेटा जी c का वैल्यू देखो कितना है 2 अपॉन में a का वैल्यू है आपका 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो देखो बेटा जी आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ गया आपके c/a, दोनों का वैल्यू कितना आया 2। तो ये था बेटा आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, एक एग्जांपल और लेकर के स्टूडेंट्स और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं चीजों को। हमने कोई पॉलिनोमियल लिया बच्चों x² -5x + 6। ठीक है, अगर आप इसके जीरोज निकालोगे तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे बेटा x - 3 एंड x - 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप लोग बना के देख लेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग रूल से, जो आप पढ़ के आए हो बेटा 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब अगर इसके जीरोज निकालूंगा इक्वल टू 0 पुट करके, ये आपने लिया कोई px, इसके जीरोज निकालूंगा तो x की वैल्यू आई बेटा 2 एंड 3, x की वैल्यू आई हमारे पास 2 एंड 3, 2 जीरोज हमें मिल चुके हैं बेटा। अब पहले तो कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, कोफिशिएंट्स ऑफ px, a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू कंपेयर कराइए 1, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है बच्चों 6। क्या करना है आपको, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कराना है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों जीरोज का सम करके देखिए 2 + 3 आपको मिला 5। क्या मिला बच्चों आपको 5। अब आप ये देखिए ये आपका जो है -b/a के इक्वल आना चाहिए कि नहीं। चलिए -b/a की वैल्यू निकालते हैं, माइनस एज इट इज b का वैल्यू बच्चों -5 अपॉन में a का वैल्यू 1, -2 माइनस कैंसिल, ये भी आ गया आपका 5।
तो यानी कि सम ऑफ जीरोज वाला रिलेशन तो वेरीफाई कर गया। अब क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है बेटा, वो कहता है आपका अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कराइए, 2 इंटू 3 आपको मिलेगा बेटा 6। और एक बात और भी कहता है, कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आता है, c बाई a के इक्वल। तो c का वैल्यू कितना है बच्चों 6 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 1, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये भी हमारा बच्चों वेरीफाई कर गया। तो ये था बेटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का रिलेशन उसके कोफिशिएंट्स के साथ में। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लिए हैं हमने। फैक्टराइजेशन करके या फिर जैसे भी सबसे पहले जीरोज निकाल लिए, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है, जो आपने अभी अभी पढ़ा। पहले तो ये देखो बेटा, 9th स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग रूल। मिडल टर्म स्प्लिटिंग रूल। और मिडिल टर्म भी कौन सी, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि पहले बड़ा डिग्री, फिर छोटा डिग्री, फिर और छोटा। अगर यहां पर इस टाइप का कुछ होता 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो हम इसको पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सारा ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल क्या कहता है बच्चों, कि जो आपका -2x आया हुआ है, आपको इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है। कितने पार्ट्स में तोड़ना है, 2 पार्ट्स में। और वो जो 2 पार्ट्स हैं, वो जो 2 पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कर रहे हो, उनका सम तो आना चाहिए यही, ये क्या आना चाहिए, उनका सम आना चाहिए। और उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए इसका फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का प्रोडक्ट। देखिए -8 विद x² कितना आएगा, -8x² आपको बच्चों प्रोडक्ट के तौर पर मिलना चाहिए। किसके तौर पर मिलना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के तौर पर मिलना चाहिए। अब आप ये देखिए, माइनस का आपको ये चाहिए और माइनस ही आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो यहां से आप ये समझिए कि माइनस मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का। यानी कि आपके दिमाग में एक बात तो आ चुकी है बेटा, एक नंबर प्लस का चाहिए और एक नंबर माइनस का। लेकिन बात अब ये है, बड़ा कौन सा लें भाई, प्लस वाला बड़ा नंबर लें या माइनस वाला बड़ा नंबर लें। अब आप ये देखिए, उनका सम करने पर हमें चाहिए -2x, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का, वो बच भी हमारे पास क्या रहा है भाई, माइनस का नंबर बच रहा है। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर किसका लेना पड़ेगा आपको, माइनस का, और छोटा वाला नंबर आपको प्लस का लेना पड़ेगा। अब देखिए -2x के मैं ऐसे लिख लूं, -2x को -4 + 2, यस और नो भाई। माइनस का 4 और प्लस का 2, x लगा हुआ है तो दोनों के साथ आप x लगा दीजिए, यस और नो। क्योंकि जब आप -4 देखो, x × x तो x² हो जाएगा, बात सिर्फ कोफिशिएंट की रहती है। -4 और आप 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे -8 मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट में भी हमारी बात बन रही है। इसका मतलब हम इसको कैसे ब्रेक करें, x² -4x + 2x -8। अब दो को अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इनको आगे पीछे लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसको 2x को पहले लिख लो, -4x को बाद में, दोनों से सॉल्यूशन सेम आएगा। पहले आपने ऐसे ब्रेक करना है, उसके बाद इन 2 को अंडरलाइन कर लीजिए, इन 2 को अंडरलाइन कर लीजिए। इन दोनों में से जो भी बड़ी से बड़ी चीज कॉमन आ सकती है वो कॉमन ले लीजिए। अपने x कॉमन लिया, आपको मिला x -4। अब देखो बेटा जी, यहां जो ये दूसरा वाला पार्ट बचा ना आपके पास, इसमें से आपने ऐसे चीज यहां से, सिर्फ यहां से ध्यान रखें, यहाँ पर आपने ऐसे कोई चीज कॉमन लेनी है कि ये वाला बच जाए। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ हमारे पास, x। तो यहाँ पर जो खाली x बच जाए उसके लिए मैं क्या कॉमन ले लूं बेटा, 2 कॉमन ले लूं। भाई सीधी सी बात है, मुझे सिर्फ ये वाला बचाना है, मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ ये वाला बचाने से है। तो क्या कॉमन ले लूं, प्लस का 2। ये ध्यान रखें आप, अगर यहाँ पर प्लस का है तो आपको प्लस का बचाना है, माइनस का है तो माइनस का बचाना है।
उसके अलावा इसके साथ कोई चीज है वो अगर प्लस की है तो प्लस की आ जाएगी एज इट इज, माइनस की है तो माइनस की आ जाएगी। अब जब x बचाना है तो इसके साथ में एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 बच जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये वाला एज इट इज आ जाएगा बेटा। आप चाहे तो लेके देख लीजिए, यानी कि हमने 2 कॉमन लिया है इसके अंदर से, तो खाली x बच गया, 8 में से 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। जब ये और ये पार्ट बिल्कुल एक जैसे आ गए, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद x माइनस 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचा बच्चों x, यहाँ से बच गया प्लस का 2। ध्यान रहे हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेना मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। कंप्लीट को जब आप x माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो इधर बचेगा x और इधर प्लस 2, उसी को हमने बना के लिख दिया है x प्लस 2। ध्यान रहे ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में आते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसकी जीरोज निकालते हैं। नाउ px को पुट कर दीजिए बेटा 0 के इक्वल, तो हमें मिलेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मिली 4 और x की वैल्यू मिली माइनस 2, ठीक है बेटा। तो ये तो आ गए हमारे जीरोज। अब कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है उसको कैसे वेरीफाई कराएंगे वो देखो बेटा। देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आप ले लीजिए 4 और बीटा की वैल्यू ले लीजिए आप -2, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ px, px के कोफिशिएंट क्या होंगे बेटा, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू -8 है, ठीक है। सबसे पहले बेटा सम ऑफ जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या मिलेगा आपको, देखो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस में -2 बेटा, दोनों का सम करोगे 4 का और -2 का, तो आपको क्या मिलेगा बेटा 2। अब जो सम ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, -b/a के, माइनस एज इट इज, b का वैल्यू कितना है -2 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 1, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो बेटा वेरीफाई कर गया। दूसरा अगर हम बात करें अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, इसकी बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो होगा बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 यानी कि -8, क्या मिला आपको -8, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू c/a, दैट मस्ट बी इक्वल टू c/a। c का वैल्यू रख दीजिए बेटा -8 अपॉन में a का वैल्यू 1, सोल्व करने पर क्या मिला आपको -8, इसका मतलब ये भी आपका वेरीफाई कर गया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 6x², ये -7x पहले आ जाएगा, माइनस का 3 बाद में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप ये देखो बेटा कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल लगाना है। बीच वाली टर्म क्या है -7x, -7x के 2 टुकड़े करने हैं सो दैट कि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए बेटा, इसका और इसका प्रोडक्ट, 6 3 जा, ये माइनस का ये प्लस का, -18x² चाहिए। अब आप ये देखिए माइनस का प्रोडक्ट चाहिए तो एक नंबर प्लस का लेना है, एक नंबर माइनस का, दोनों का सम भी माइनस का बचना चाहिए, यानी कि बड़ा वाला नंबर माइनस का लेना है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा -9x + 2x, -9 + 2 -7 आ गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है -18। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, इसको ऐसा लिख लें 6x² -9x + 2x -3, यस और नो। इन दो को अंडरलाइन कर दो, इन दो को अंडरलाइन कर दो, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो x और एक दोनों के अंदर से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन लोगे तो 2x बचा बेटा,
क्या बचा 2x, यहाँ से 3 जा चुका है, x जा चुका है, तो क्या बच गया माइनस का 3 प्लस। अब मैंने बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ से क्या कॉमन लें सो दैट यही बच जाए एज इट इज। तो 2x है 2x है, कुछ भी कॉमन नहीं लेना, यानी कि प्लस का 1 कॉमन लेना है, प्लस का 1 और ये वाला आपका 2x माइनस 3 एज इट इज। अब ये दोनों एक जैसे आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। ये बना बेटा, यहाँ से ये कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3, यहाँ से बच जाएगा आपका 3x प्लस 1। अब हम निकालने वाले हैं जीरोज। नाउ px को आप 0 के इक्वल पुट करिए बेटा, तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 मिला आपको, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, यानी कि x की 2 वैल्यू मिली। तो एक्चुअली आपको क्या मिले, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई बेटा। क्या मिल गया आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे रहना था, चाहिएगा बेटा ये हमें। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 मिली बेटा, और बीटा की वैल्यू माइनस 1/3। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया बेटा आपका बीटा। उसके बाद देखो a का वैल्यू कितना है, यानी कि कोफिशिएंट्स में 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू बच्चों -3। चलिए 1 बाय 1 चीजें निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बेटा जीरोज का सम करो, 3/2 प्लस में -1/3, तो इसका कैसा लिखेंगे 3/2 -1/3। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करें बेटा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -2, दिस इज योर 7/6। तो बेटा जी हमारे पास आया है सम ऑफ जीरो 7/6, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आपका किसके इक्वल होता है सम ऑफ जीरोस, -b/a के इक्वल। तो -b/a और निकालो बेटा जी, माइनस एज इट इज, b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 6, दिस इज इक्वल टू 7/6, यानी कि दोनों चीजें वेरीफाई कर गई, यस और नो। अब करते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है। एक का वैल्यू 3/2, एक का वैल्यू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, -1/2 आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका c/a के इक्वल। c का वैल्यू कितना है बेटा, c का वैल्यू -3 अपॉन में a का वैल्यू है बच्चे 6, आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं, माइनस एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि दोनों ही बेटा वेरीफाई कर गए। तो ये था आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 4u² + 8u। देखिए 4 में और u में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए, u इज इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा हमारा 4x² + 8x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, टेंशन नहीं लेने। अब देखिए बेटा इसमें आप ये देख रहे हो a का वैल्यू है, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या है 0। a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 8 और c का वैल्यू कितना ले लोगे 0। जो टर्म नहीं दे रखी उसका कोफिशिएंट कितना होता है बेटा 0, उसका कोफिशिएंट आप लोग कितना लेने वाले हो 0। अब देखो बेटा जब भी आपके पास ऐसे कंप्लीट नहीं होना आपका पॉलिनोमियल, तो आप दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, और वो तरीका ये है इस पॉलिनोमियल के लिए कि मैं इसको ऐसा कर लूं बेटा जी 4x² + 8x में से मैं 4x कॉमन ले लूं, यहां से 4 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया तो x बच गया, प्लस 4 कॉमन चला गया 2 बच गया, x चला ही गया, तो ये आ गया बेटा। देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो 4x और एक x + 2। अब मुझे px को
जीरो ही तो रखना है, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकाल लो। चलिए, या तो 4x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू तो आ गई बेटा -2, और देखिए यहां से 0/4, बेटा 0 का जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा आया हमारे पास 0 और बीटा आया हमारे पास -2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जीरो आ चुकी हैं। अब आप बाद में x की जगह वापस u भी रिप्लेस कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या कहता है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का सम। जीरोस का सम बेटा अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस में -2, कितना मिला बच्चों? -2। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के। किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a। देखते हैं बेटा -b/a क्या देता है। b का वैल्यू 8, तो ये -8 बन गया। अपॉन में a का वैल्यू 4, तो अपॉन में 4 आ गया। सोल्व करोगे तो -2, दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल मैच कर गई, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया भाई। अब आ गए हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर, यानी कि हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा जी इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय -2। बेटा आपको पता ही है 0 इंटू समथिंग सारा का सारा क्या बन गया? 0। क्या बन गया भाई? 0। अब दूसरा रिलेशन क्या कहता है? इसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? c/a। चलिए c का वैल्यू कितना है? 0। c का वैल्यू कितना है? 0। a का वैल्यू 4, 0/4 कितना? 0। तो दोनों ही रिलेशन बच्चों आपके वेरीफाई कर गए हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसको कवर करते हैं बच्चों। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं ये बोलूं दिस इज t² -15 आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल इन t है, तो मैंने इसको pt लिख दिया, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। देखो बेटा इसमें t वाला टर्म गायब है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं t², मैं इसको ऐसा लिख दूं t² प्लस 0t -15। तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि a का वैल्यू तो है मेरे लिए 1 और b का वैल्यू है मेरे लिए 0 और c का वैल्यू है मेरे लिए -15। c का वैल्यू है बच्चों मेरे लिए -15। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए जब इसके अंदर ये वाली टर्म आप देख सकते हो, आप जीरो को कैसा कैसा ब्रेक करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसका एक बहुत ही इजी सा तरीका ये है कि अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो p ऑफ t को 0 रखो, यानी कि t² -15 को रखा हमने 0 के इक्वल। ध्यान से देखिए बेटा, तो t² का वैल्यू आ गया इधर आकर के प्लस का 15। ठीक है बच्चों, t² का वैल्यू कितना आ गया? प्लस का 15। तो t का वैल्यू आ जाएगा बच्चों अंडर दी, देखो ये स्क्वायर है, इधर आकर के स्क्वायर रूट बनेगा। और ध्यान रहे स्क्वायर से जब कोई क्वांटिटी बाहर आती है तो वो प्लस माइनस दोनों लेकर आती है। स्क्वायर से कोई क्वांटिटी बाहर निकलेगी तो वो प्लस माइनस दोनों लेकर आएगी। इस स्क्वायर को आप इधर लाए, ये हो गया स्क्वायर रूट, तो 15 पे बच्चों हमने लगवाया स्क्वायर रूट, और ये क्वांटिटी हो गई आपकी प्लस माइनस की। कैसे? मैं अगर आपको ये बोलूं कि 2 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों? 4 आता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि -2 का स्क्वायर कितना आता है, तो भी तो आप कहोगे 4। यानी कि अब मैं इस स्क्वायर को बेटा इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूं तो ऐसा लिख सकता हूं +-2 का जो स्क्वायर है वो 4 आता है, +-2 का जो स्क्वायर है वो 4 आता है। यस और नो? जब आप इस स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये बचा +-2 और 4 पर क्या लग गया बच्चों? स्क्वायर रूट, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 2 मिली बेटा, +-2। यस और नो?
तो वही मैंने यहां पर बोला कि t की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस √15, प्लस माइनस √15। तो t की हमें दो वैल्यूज मिली बेटा, एक तो √15, एक -√15। यस और नो? तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास √15, बीटा की वैल्यू आ गई -√15। ठीक है बेटा। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। पहली चीज, सम ऑफ जीरोज, दैट इज इन दोनों का सम करिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा, √15 प्लस में -√15, तो क्या बन गया बेटा? 0 बन गया। एक प्लस की क्वांटिटी, एक माइनस की, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के। माइनस एज इट इज, b का वैल्यू है बेटा जी 0, अपॉन में a का वैल्यू है 1। आपको पता है 0/1 क्या आ गया? 0। तो दोनों ही रिलेशन ये जो रिलेशन था बेटा सम ऑफ जीरोज का, वेरीफाई कर गया। सेकेंडली हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज का प्रोडक्ट है, देखिए बेटा जी, वो आएगा √15 मल्टीप्लाई बाय √15, वो भी साथ में माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस तो लग गया। √15 इंटू √15 कितना होता है बेटा? 15। जैसे हम लोग बोलते हैं ना √2 इंटू √2 कितना आता है बेटा? 2। वैसे ही √15 इंटू √15 कितना आ गया? 15। ये माइनस का था, ये प्लस का था, ओवरऑल क्या आ गया? माइनस। ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? c/a के इक्वल। c का वैल्यू देखिए -15 अपॉन a का वैल्यू 1, ओवरऑल मिला आपको -15। दोनों के दोनों रिलेशन बेटा जी आपके वेरीफाई कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। जब आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा हो, सम ऑफ जीरोज आपको पता है बेटा जी, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, ये आपको जब दे रखा हो। दूसरी चीज कहता है जब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, जिसको आप बोलते हो c/a। तो आपको बच्चों सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब दे रखा हो तो कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालो। देखो बेटा, बहुत ही आसान अप्रोच हम इसके लिए लेने वाले हैं, बहुत ही इजी। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे एचबीएसई के। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का। देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, वो होता है कुछ ऐसा, यस और नो। मुझे इसकी वैल्यू दी गई मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसने बोला है व्हेन सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा हो, साथ में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो। भाई अगर मैं मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, को इन चीजों में कन्वर्ट कर लूं, b/a और c/a में, प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, वो एडजस्ट हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है, तो मैं अगर इसमें से थ्रू आउट a कॉमन ले लूं, तो देखो बच्चों ये कैसा बनेगा, ये बनेगा बच्चों x² प्लस b/a x प्लस c/a। देखो मैंने क्या किया है बच्चों, a कॉमन लिया तो इसके साथ का तो निकल गया, इसमें नहीं था तो डिवाइड में आ गया, इसमें नहीं था तो डिवाइड में आ गया। बात समझ में आएगी? अब इस a को चाहे साथ साथ चलने दो चाहे खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपने देखा है कि अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 6x प्लस 8, तो वो इक्विवेलेंट है बेटा 2 कॉमन लेने वाली पॉलिनोमियल के, यस और नो। तो आप इस 2 को छोड़ भी सकते हो, यानी इस a को छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो साथ साथ घूम रहा है, दैट इज नॉट द मैटर, ठीक है। तो अब आप ये देखो बेटा, जो मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, मुझे तो -b/a चाहिए, मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए a को छोड़ दूं, तो ये मेरा कुछ ऐसा बन गया बेटा x²
मैंने माइनस बी बाई ए एक्स लिख दिया, इसको प्लस था, मैंने उसको माइनस इंटू माइनस करके लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाना है, प्लस बन जाना है, प्लस का सी बाई ए एज इट इज। ठीक है बेटा। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए सम को बोलता हूं एस, प्रोडक्ट को बोलता हूं पी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूं कि सम है मेरा एस और प्रोडक्ट है मेरा पी, तो ये जो आपका आया ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए की जगह क्या रख सकता हूं बच्चों में, एस, जहां पर एस किसके बारे में बता रहा है, सम के बारे में, एस इंटू एक्स प्लस ये आपका सी बाई ए, सी बाई ए की जगह बेटा मैं पी शिफ्ट कर दूं, पी किसके बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट के बारे में। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है बेटा जी वो आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोस and P is product of zeros, P is product of zeros। तो बेटा आपको फ्यूचर के लिए यही चीज याद रखनी है, इसी एक फॉर्मूले से आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट कैसे अप्लाई किया है। सम ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा हमें, s का वैल्यू 1 दे रखा है और p का वैल्यू भी 1। सम ऑफ जीरोस आपको 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1 दे रखा है। तो देखिए पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे आप, पहले लिखेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can be expressed as x square minus sx plus p। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगी बच्चों, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगी x स्क्वायर माइनस, सम की जगह कितना रखो बच्चों 1, साथ में x प्लस प्रोडक्ट की जगह 1, तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 1। सिंपली आपको बेटा बस यही याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब बढ़ते हैं बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस के लिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो ये सीखा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है जहां पर एस है हमारा सम ऑफ जीरोस और पी है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स लिए हैं मैंने, उनको सोल्व करते हैं बच्चों 1 बाय 1। इससे आप उनको चुटकियों में सोल्व कर पाओगे बेटा। इसने क्वेश्चन में दिया सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है -1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह रख दीजिए बेटा 1/4, साथ में x प्लस में p की जगह रख दीजिए -1, तो -1 बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो या फिर आगे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 आ गया, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। और मैंने आपको बताया था बेटा ओवरऑल जो चीज कॉमन हो वो आप उसको छोड़ सकते हो, जैसे हमने वहां पर a को छोड़ा था, यहाँ पर 1/4 ओवरऑल कॉमन है, तो पॉलिनोमियल बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सम ऑफ जीरोस आपको √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1/3 दे रखा है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह बेटा √2x प्लस p की जगह 1/3। एलसीएम ले लीजिए 3 जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1।
जैसे वहां पर 1/4 को गायब कर दिया था, आप यहाँ पर 1/3 को खत्म कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो अब आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि ये वाला जो फॉर्मूला हमारे माइंड में है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ना ही बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं बच्चों। सम की वैल्यू आपको -1/4 दे रखी है, प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस का 1/4 रख दीजिए बेटा। x² माइनस, देखिए s की वैल्यू -1/4 है तो आप ब्रैकेट लगाइए, -1/4 साथ में x प्लस में p की वैल्यू 1/4 दे रखी है। एक बार दोबारा देखें इसको, s का वैल्यू -1/4 दे रखा है, हमने तो s की जगह -1/4 रखना है बेटा। तो ये x², ये माइनस फॉर्मूले के नाम का एज इट इज, s की वैल्यू -1/4 साथ में x प्लस में p, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस x² प्लस x/4 प्लस 1/4। 4 को एलसीएम ले लो बेटा, ये बन गया 4x², 4 से 4 कैंसिल x प्लस 4 से 4 कैंसिल 1, तो ये आया बेटा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए स्टूडेंट्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, तो ये एक्सरसाइज आप आराम से कवर कर पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।